जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, इसके पहले हमने कक्षा 10वीं के गणित विषय में अध्याय 11 रचनाओं के से लेकर कुछ सवाल हल किए थे, जिसमें हमने स्पर्श रेखाओं की रचना किस प्रकार की जाती है उसके मूलभूत जो तथ्य थे उनको समझा था। उन्हीं तथ्यों का प्रयोग करके आगे और कुछ सवालों को हल करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आप अपने कंपास पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लीजिए। स्केल की सहायता से आप 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से भी नाप सकते हैं। ये मैंने स्केल पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया है। तो इस प्रकार से आप नाप लें। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, पर किस तरह से त्रिज्या लेते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। केंद्र बना लिया हमने एक, और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं हम। इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर हमने इसका एक व्यास स्केल की हेल्प से बना लिया। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु। अब व्यास ये है, इसी को आगे बढ़ाना है, तो 7 सेंटीमीटर इधर हमने नाप लिया, 7 सेंटीमीटर इधर। तो आप अपनी स्केल से 7 सेंटीमीटर ले लें, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। इस तरह से आप केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर नाप लें, और केंद्र से ही 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का एक भाग इधर भी बढ़ता है केंद्र से, दोनों ओर बढ़ाना है। वो क्या कह रहा है कि इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर, तो एक व्यास बना करके उसको ही आगे बढ़ाना है। 7 सेंटीमीटर की स्थित दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब P से ही बनाना है और Q से ही बनाना है। तो बनाने का तरीका वही है। अगर हम ये मान लें कि ये इधर का बिंदु नहीं है, केवल इधर का ही होता, तो आपका एक काम है कि P और O के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना। और P और O के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका ये है कि एक अंतिम बिंदु P ले लें और एक अंतिम बिंदु O ले लें। सबसे पहले दो अंतिम बिंदु का चयन करते हैं। अब किसी एक बिंदु पर हम प्रकार को रखेंगे और आधे से ज़्यादा उसको खोल लेंगे, और फिर हम एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर काटते हैं। और अब इसको बदलना नहीं है, उतना ही चाप हम लेकर के दूसरे बिंदु पर रख करके, दूसरा अंत बिंदु जो है उस पर रख करके हम चाप को काटेंगे। ऐसा करने से आपको एक मध्य बिंदु मिल जाएगा। ये मिल गया मुझे एक मध्य बिंदु यहाँ पर। इसी प्रकार इधर भी हम एक मध्य बिंदु पता कर लेंगे। प्रक्रिया वही रहेगी, दो अंत बिंदु, तो एक O और एक P अंत, OQ अंत बिंदु हो गया, O और Q। कंपास को हमने O पर रखा, आधे से ज़्यादा इसको खोला, एक चाप ऊपर की ओर, एक चाप नीचे की ओर, फिर इधर से अंतिम बिंदु से एक चाप ऊपर की ओर और एक चाप नीचे की ओर। तो ये मध्य बिंदु एक और आ गया। अब इस मध्य बिंदु पर को केंद्र मानकर P त्रिज्या लेकर के हम एक वृत्त बना देंगे। तो मैंने O भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, O तक ये वृत्त को लिया, ये, और ये आपका A और B आ जाता है। आप चाहो तो पूरा वृत्त बना दें इस प्रकार से।
तो ये आपका, इसको नाम दे दें आप ए बी। इसी प्रकार यहाँ से मध्य बिंदु केंद्र मानकर आप ये यहाँ पर 2 जगह वृत्त काटेगा, पूरा वृत्त आप बना सकते हैं। इसको नाम देते हैं हम सी और डी, और ये आपके स्पर्श बिंदु बन जाते हैं ए से पी तक, और ये बी से। इसी प्रकार इधर से भी बन जाएंगे, क्यू से सी तक, और इधर भी आपका तो इस प्रकार से दोनों सिरों से आप इस पे स्पर्श रेखा बना सकते हैं। और इसका जो मूल भाव है वो यही है कि केंद्र से बाह्य बिंदु तक की लंबाई लें, फिर उसका मध्य बिंदु प्राप्त करें, फिर मध्य बिंदु को केंद्र मानकर ओ क्यू या ओ पी त्रिज्या का एक वृत्त बना दें, जो आपके वृत्त को 2 जगह काटेगा। बस यही स्पर्श बिंदु है। यहाँ से फिर आप बाह्य बिंदु को मिला के तो स्पर्श रेखा बन जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आपको एक रफ डायग्राम को दिमाग में बिठाना चाहिए। क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, हमने ये रफ डायग्राम बनाया, ये हमने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींची है। अब हमें ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों, जो यहां पर 60 डिग्री का कोण बना है। ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया। तो ये बिंदु P हो गया, ये आपका A हो गया, ये वृत्त केंद्र हो गया, ये B हो गया। तो आप देखेंगे कि ये एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, जिसमें यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है। तो फिर ये कोण कितना है वो पता करते हैं, क्योंकि हम सीधे यहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि बाह्य बिंदु हमारे पास नहीं है। और जब बाह्य बिंदु नहीं है तो हम कैसे अंदाज लगाएंगे कि कितनी दूर जाकर के 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए जो हम बना सकते हैं उन रचनाओं पर हम ध्यान देंगे। तो वो ये है कि हम ये वाला कोण पता करते हैं। तो ये जब रफ डायग्राम दिमाग में आता है तब हमारे दिमाग में आता है कि एक चतुर्भुज की रचना होगी 2 स्पर्श रेखाओं की सहायता और 2 त्रिज्या से, और उसमें से एक कोण 60 डिग्री का बनेगा, 2 90 डिग्री के होंगे, तो एक अननोन कोण कितने डिग्री का होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु पर त्रिज्याएं एक चतुर्भुज की रचना करते हैं। एक चतुर्भुज माना P या AOBP की रचना करते हैं। ये आपको हल पहले लिखना पड़ेगा। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों के योग के नियम से कोण P, कोण A प्लस कोण O प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। कोण P है 60 डिग्री, कोण A है 90 डिग्री, कोण O ज्ञात करना है, कोण B 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 90 और 90 180 और 60 240 प्लस कोण O 360, तो कोण O बराबर 360 माइनस 240 अर्थात कोण O बराबर 120 डिग्री। तो दोस्तों हमें ये वाला जो कोण है वो 120 डिग्री का बनाना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर। तो आप स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लीजिए। हमने इस प्रकार से लिया, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया। थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगा ताकि आपको देखने में आसानी हो।
तो हमने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया। हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिया, ये हो गया केंद्र O। अब दोस्तों हम एक त्रिज्या बना लेते हैं, ये इसको हमने मान लो नाम दे दिया, ए दे दें या बी दे दें, हमने ए नाम दिया। अब इस पर 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। 120 डिग्री का कोण कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा है। पहले आप एक चाप काटिए, इस चाप को नहीं बदलना है, वो का वही चाप रखना है। और जो आपने चाप बनाया था उसके कटान बिंदु से पहला एक चाप काटे तो ये 60 डिग्री के लगभग होता है। एग्जैक्ट 60 नहीं होता, लेकिन हाँ 60 होता है। फिर दूसरा आपने चाप काटा ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री का कोण हो गया। इस पर हमने एक तो आप देखेंगे हमारा जो रफ डायग्राम है उसके हिसाब से O आ गया है और ये 120 डिग्री का कोण आ गया, और हमारे स्पर्श बिंदु आ चुके हैं A और B। अब इन स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। क्यों? क्योंकि A पर ये लंबवत होती है स्पर्श रेखाएं, तो आपको पता है कि लंबवत रेखाएं कैसे बनाई जाती है। एक चाप काटेंगे हम, इसी प्रकार का एक चाप यहाँ पर कटेगा। 90 डिग्री का कोण बनाने की प्रक्रिया है ये। अब इन दो कटान बिंदु पर कंपास को रखें, एक चाप आगे ये, इसको बिंदु B से आप लाइन खींच दें तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। इसी प्रकार से आप यहां से भी चाप काट सकते हैं दो, जिससे 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं आप। ये प्रकार की सहायता से कोण बनाने की विधियां, इसमें हमने कहीं भी डी का प्रयोग नहीं किया है। तो ये आपका बिंदु P मिल जाता है, और ये फिर आप नाप करके देखेंगे तो आपको 60 डिग्री का कोण मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 120 है, ये 90 और ये 90, तो 90 और 90 180 प्लस 120 300, तो फिर ये 60 डिग्री का बचता है 360 डिग्री। आप कोण बनाने का जो प्रयोग है वो प्रकार की सहायता से ही करें जहाँ तक हो सकता है, चांदे का प्रयोग ना करें। तो आपका जो चित्र बनाने का तरीका है या रचना बनाने का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया होता है। तो पहले दिमाग में आप एक रफ डायग्राम बैठा करके आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इस कंस्ट्रक्शन को आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आज हमने दो महत्वपूर्ण सवालों को समझा और आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे। कंपास और स्केल का प्रयोग करके बहुत अच्छे से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।